बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मौजूदा जनप्रतिनिधि और संभावित प्रत्याशी वोटरों को रिझाने, बुझाने, मनाने और समझाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में आज कोचाधामन प्रखंड के मौधो पंचायत में पूर्व मुखिया प्रतिनिधि कारी मशकूर की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मौधो, चूनामाड़ी, हांडी भाषा, रानी, गम्हरिया और भेबड़ा से सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस वीडियो में आप आगे देखें कि कारी मशकूर ने अपनी तकरीर में क्या कुछ कहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गांव और मोहल्ले की तमाम तर खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने 3 सवालात आपके सामने रखा था। पहले सवालात मैंने ये रखा था कि मैं इलेक्शन लड़ूं न लड़ूं, ये मशवरा आप देंगे। मेरे लिए बहुत से प्रवक्ता ने कहा सियासत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, मेरे लिए खिदमत करना सबसे बड़ी चीज़ है। सियासत को मैं पैर की जूती की तरह रखूंगा। बहुत लोगों ने बहुत से मशवरा दिए। बड़े भाई ने जिला परिषद का मशवरा दिया, किसी ने मुखिया का मशवरा दिया, किसी ने यहाँ तक कह दिया जो मेरी हैसियत नहीं है कि आप MLA लड़ें। अल्लाह उनके हौसले को कबूल फरमाए। मैं 22 मई को इलेक्शन मुखिया हारा था, 2016 को। मैं एक वाकया आपके सामने बयान कर रहा हूं। और 20 मई को जामिया महमूदुल मदारिस का हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब पांडोल अफ्रीकी, मुफ्ती महमूद हसन साहब की खलीफा अजल, उनके हाथ से संग बुनियाद रखा था, जिसमें हमारे दोस्त मुफ्ती तर जावेद साहब भी तशरीफ फरमाते, शायद बरेवाली साहब दीर आज़ाद भी गए थे। जुमा के दिन 9 बजे मैंने बुनियाद रखा। शनिश्चर बीच में एक दिन, उसके बाद अतवार के दिन गिनती थी इलेक्शन के हमारे। मुझे याद है कि जब मैं बुनियाद रखने के लिए जा रहा था मदरसे का, हमारे मामू, और बहुत ही ज़्यादा मैं उनका इज्जत करता हूँ, मौलाना मरगूब साहब, हाफिज़ मरगूब साहब, उनसे मैंने इजाज़त लिया कि मामा आपको आना है, हम बुनियाद रख रहे हैं। बहुत खुशी से उन्होंने कहा कि जाओ, मौका मिलेगा ज़रूर आऊँगा, लेकिन बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। शायद मामू तशरीफ भी लाए थे। और मैं अतवार के दिन जब मैं यहाँ से गया, करीब 7 बजे रिजल्ट आ गया और तेरे हाथ से, तेरे वोट से मैं इलेक्शन हार गया। काफ़ी लोग मायूस हुए वहाँ पर, लेकिन मैं इतना मायूस नहीं था। मैं सच बता रहा हूँ आपसे। मायूस ना होने का एक वजह ये थी हमारे साथ कि 5 साल मैंने खिदमत किया था। 5 साल के मौधो पंचायत के एक अवाम मुझे खड़ा होकर अगर कह दे, और आज भी कह दे कि कारी मशकूर तुमने 1 रुपये पेशाब लिया है, तो कारी मशकूर ज़िंदगी भर के उसको गुलामी करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने कहा कि जितना दिन मुझे खिदमत करना था अल्लाह ने कराया, मुझे गम नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा गम वहाँ पर हुआ जब मैं गेट से बाहर निकला और धमाधम मेरे ऊपर पिटाई हुई, और आज भी मुझे वो दर्द है। आज भी मुझे जब यहाँ बेल्ट से मारा गया और गुत्तम गुत्ता से मारा गया, जूते से मारा गया, मेरे खून जब तक निकला नहीं, मुझे छोड़ा नहीं गया, और मेरे टोपी गिर गए, मैं बगैर टोपी का घर आया। मेरे कुर्ते उस हालात में नहीं थे कि मैं कुर्ता पहन के रानी आता। थोड़ा सा गम हुआ था, लेकिन फिर खुशी इस बात की हुई थी कि शायद मेरे उलमा के सुन्नत आज जिंदा हुआ। मैं अवाम की खिदमत के लिए गया था, हार गया, लेकिन अल्लाह ने कबूल कर लिया। ये पिटाई शायद मेरे लिए ज़रिए मग़फ़िरत बनेगा इंशाअल्लाह। मैं आया घर शब बारात के दिन, मुझे तारीख याद है। मैंने 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा की। मेरे भाई मौलाना तफजील साहब अक्सर कहते हैं कि मशकूर तुम 2 रकात शुक्राने की नमाज रोज़ पढ़ना, अक्सर कहते हैं। अल्लाह जिस मकाम में तुझे भेज रहा है हम तस्वुर नहीं कर सकते हम लोग।
हमने शुक्राने की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह आप जिस हाल में रखे बेहतर है। जितना दिन आपको मुझसे काम लेना था आपने काम लिया। मैं अब ये साबित करूंगा कि 5 साल बगैर ओहदे का रह करके अब मैं काम करके दिखाऊंगा और आवाम को यह एहसास करके दिखाऊंगा कि मशकूर गलत नहीं था। और वो इलेक्शन भी बड़ा अजीब मसला है कि वो इलेक्शन भी 158 वोट बोकस हो जाता है और 13 वोट से मैं इलेक्शन हार जाता हूँ। 2017 को मुझको हज में जाना होता है और मैं जब हज में जाता हूँ, मेरे वालिद साहब से तो कहना चाहूँगा चूँकि आप हज कर चुके हैं, और जब मैं बैतुल्लाह शरीफ को देखता हूँ और बैतुल्लाह शरीफ पर निगाह पड़ते ही कसम खुदा की आँख में आंसू आता है और दिल में ये ख्याल होता है, अल्लाह तूने इसी वजह से मुझे हरा दिया कि तुझे बैतुल्लाह की ज़ियारत मशकूर का करवाना मकसद। और उसके बाद चूँकि मैं इलेक्शन में यहीं पर था, उस दौरान यही था जब बारिश सैलाब आ गया था, मैं हज करने गया था बागडोगरा पटना, कैसे कैसे ऐसा नहीं है, वहाँ भी एक फ़िक्र आपका लेके था। मैं कोई नाम पैदा करने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं वहाँ गया मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं लगा, गांव में किसी का फ़ोन नहीं लग रहा है। मैंने अपना भांजा लखा को फ़ोन किया, उसका BSNL का टावर था, उनसे बात हुई। एक दिन नाजिद समेती साहब का BSNL का टावर पकड़ा, उनसे बात हुई। एक दिन हाफिज़ मरगूब साहब मामू के मोबाइल में बात हुई। ये 2-3 आदमी से बात हुई। मैंने कहा मेरे भाई से संपर्क करा हुआ, उन्होंने संपर्क कराया। मैंने अपने भाई से बोला जाइए किशनगंज आप, मैंने पवन अग्रवाल मारवाड़ी से कह दिया है 3 लाख मेरे नाम से कर्ज ले लीजिए और जा कर के मेरे उन माँ बहनों को जो बारिश में डूब गया है, मशकूर हज से ऐलान करता है कि कम से कम 1 हफ्ते के खर्चा उन घरों में ज़रूर पहुँचाना। मैं जान रहा हूँ कि आज वो लोग बाहर बैठे होंगे, आज उनके घर वाले यहाँ नहीं मौजूद हैं, बाहर में मौजूद हैं। मेरे भाई ने किया और मैं धीरे धीरे उस कर्ज को अदा किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे गांव के उन नौजवान को जिन्होंने समाज सेवा एक कमेटी बनाया, उनके सदर जनाब इंजीनियर अनिल साहब को, उनके सेक्रेटरी जनाब हाफिज अजहर को और उनके पूरे टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लॉकडाउन का मौका आया, हमारे नौजवान बच्चों को मैं सलाम करता हूँ। मेरे गाँव के बच्चे बैठे और मेरे से मशवरा किया, कारी साहब हम लोगों को कुछ करना चाहिए। आप ताज्जुब करेंगे, हमारे समाज सेवा के नौजवान लड़कों ने 75,000 रुपये जमा किया, जिसमें मसरूर खजानची था, और जमा करके मैं भी कुछ किया और अपने ज़ाती रकम मैंने भी 3.5 लाख रुपये दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये मशकूर। उस लॉकडाउन में मुझे मालूम है कि हमारे भाई बाहर में थे, फाका कसी की अलामत थी, हमने उस वक्त 1 हफ्ते का हर घर में खर्चा देने का काम किया। हमने कभी पीछे नहीं हटा, चूँकि उसका एक वजह यह है जो मैं बताना चाहता हूँ। आज ही बड़े वालिद साहब से कहना चाहूँगा, मैं ख्वाब की ताबीर बाद में बताएंगे आप। आज ही मैं ख्वाब में सोया बहुत लेट, चूँकि आग भी लग गया था हमारे यहाँ, मैं ही जगाया जाके आपको 2 बजे रात को। बावर्ची आ गए थे हमारे, फजर की अजान हो गई, मैं तब जा कर के सोया नमाज़ पढ़ के, और थोड़ी देर लेटा। मैंने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखा कि पता नहीं एक जगह है, गुसल खाने में है, और मुझे किसी लोगों ने कहा, बड़े आलिम लोग हैं, कि तुम्हारे वालिद साहब आए हुए हैं। और जब मैं अपने वालिद साहब को देखा तो वालिद साहब वज़ू कर रहे थे या नहा रहे थे, बहुत दुबले पतले हो गए हैं, लेकिन चेहरे में बहुत नूर है। मैंने कुछ लोगों का सही मेरे वालिद साहब है। मेरे वालिद साहब 2 चप्पल पहने हुए थे, दोनों फटे हुए चप्पल थे। मैं गुस्से में दोनों चप्पल को फेंक दिया खेत में। मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा, क्यों चप्पल को फेंके हो, ये टूटे चप्पल ही मुझे रहने दो, मुझे टूटा ही पसंद है। उससे मुझे तो नहीं मालूम क्या है, लेकिन मेरे वालिद साहब को ख्वाब से ये ताबिर होता है कि मेरे वालिद साहब मुझे ये कहना चाह रहे थे कि तुझको अपनी ज़मीन में ही औकात में रहने की ज़रूरत है, आसमान में उड़ने की कोशिश न कर। शायद मैं आपसे ये नाम पैदा करने के लिए नहीं बोला कि मैंने ये किया, लॉकडाउन में वो किया। मैंने वो दिन देखा है, मेरी माँ हयात से। अल्लाह से दुआ करिए ज़रा उनकी तबीयत सही हो जाए तो इंशाअल्लाह मैं उनको हज में लेकर के जाऊँ। मैंने वो दिन देखा है, बचपन में जब मैं पढ़ता था मैंने वो दिन अपनी नज़र से देखा है, गरीबी क्या चीज़ है मैंने देखा है। मैं कोई अमीर घर का बच्चा नहीं हूँ। आज भी एक साहब ने कहा 16 लाख कर्ज है, सच में 21 से 22 लाख आज भी मेरे पर कर्ज है, लेकिन कारी मशकूर कर्ज से नहीं घबराता। आज भी मेरे पास कोई दुख वाले आएंगे, मेरे पास पैसे होंगे। मैं दुख के जानता हूँ कि मेरी माँ की इलाज बगैर दुख के बगैर नहीं हो सका था उस ज़माने में जब गरीबी ज़िंदगी में हालात हम गुजार रहे थे। गरीबी को मैंने बहुत करीब से देखा है। मैं गरीब घर का बच्चा हूँ। मैंने अपनी माँ को कभी साड़ी पहनते नहीं देखा था। अपनी जब मैं होश संभाला, मेरे माँ के पास पैसे नहीं थे, वो लुंगियाँ पहन करके घुमा करती थी। मैंने देखा वो दिन को।
यकीन जानो, मैं कोई कसम खुदा की सियासत के लिए नहीं करता। अल्लाह ने चाह मेरे जिस्म अगर एक कुर्ते हों, अगर मुझसे कोई सवाल कर दे, मेरे पास कुर्ते नहीं, वो ना करे, मैं देख लूँ, मैं अपने कुर्ते को निकाल के देने के लिए तैयार रहता हूँ। मुझे ये लगता है कि ये नाउम्मीद न रहे, उनको ये एहसास ना हो जाए कि भाई गरीबी क्या चीज़ है। गरीबी को मैंने बहुत गौर से देखा है, बहुत करीब से मैंने देखा है। इस बिना पर मैं किसको क्या करता हूँ, क्या देता हूँ, या हमारे समाज सेवा के नौजवान क्या देते हैं, मैं इन लोगों से भी हिदायत करता हूँ, मेरे भाइयों के भी व्हाट्सएप फेसबुक न देना, गरीबों के साथ कोई मजाक न करना। और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह से दो चीज़ के लिए बड़े वालिद साहब से मुखातिब होकर दुआ कहना चाहता हूँ, और हमारे बड़े भाई से दो चीज़ के लिए अल्लाह से दुआ किया था और अल्लाह ने दोनों कबूल किया, लेकिन एक पर मैं अमल नहीं कर पा रहा हूँ। एक दुआ मैंने किया था, या अल्लाह मेरे पास कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए। मैंने देखा है मेरी माँ को 2 बजे रात को ढेकी में लेती थी, चावल को लेती थी, कूटती थी, तब सुबह मुझे खिलाती थी। मैं अल्लाह से दुआ करता था, या अल्लाह मेरे पास वो कोई जज्बात हो, मेरे पास वो मदद के ज़रिए हो कि मेरी माँ, कोई भी मेरी पंचायत की माँ कोई ढेकी में चावल ना कूटे और सुबह भूखा ना रहे। ये चीज़ मैं देखना चाहता था। अल्लाह का शुक्र, पूरे साल का तो नहीं, लेकिन मौला बदरुद्दीन साहब के ज़रिए 1 महीने का मुझे रमज़ान में कई साल से सामान आता है कि अपने उन माँ को मैं सामान पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, और 12 से 15 लाख रुपए का सामान आता है, जिससे 40 से 45 हज़ार मेरे खर्चे होते हैं। पॉकेट से पैसे लाता हूँ, उन माँ को देता हूँ। मुझे खुशी होती है कि आज मेरी माँ, जैसे ये भी मेरी माँ है, इन माँओं को कम से कम आंसू पूछने का तौका मशहूर करता हूँ। अल्लाह ने दुआ कबूल का इंतज़ाम किया। इस साल लॉकडाउन की वजह से नहीं आ सका। दूसरी दुआ हमेशा अल्लाह से करता था, आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 10 साल पहले की बात, कि मैं दुआ करता था, मेरे 3 औलाद थे उसमें, कि अल्लाह मेरे पास अगर 30,000 रुपये मैंने कहीं से आमदनी हो जाए तो मैं आलिम बनने के लिए जाऊँगा। सच में दिल से कह रहा हूँ इस बात को, मैं कहीं आलिम बनने के लिए जाऊँगा। आपका ये बच्चा 22 तारीख को इलेक्शन हारता है, 24 तारीख को मौलाना बदरुद्दीन साहब मुझे हवाई जहाज़ का टिकट बना के मुंबई बुलाता है, और 25 तारीख को मुझे दुबई ले जाता है, और भाइयों के साथ मीटिंग होता है। मीटिंग करके मुझसे कहा जाता है कि आप इलेक्शन हार गए, कोई बात नहीं। मुझे नहीं मालूम किसने कह दिया था, किसी ने कहा, या मौलाना अब्दुल बासित रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इन्होंने 3 लाख रुपये इंटरेस्ट में भी लिया है, और सच है मैंने लिया था इलेक्शन में पिछली बार। नहीं लेना चाहिए था शायद मुझे, शायद ये कारण मेरा हार का हो सकता है। वो सुना, उन्होंने कहा कि फ़ौरन इंटरेस्ट के पैसे को वापस करो और ये 3 लाख रुपए ले जाओ, और लिख दो कंपनी के अंदर कारी मशकूर साहब को हर महीना 22,000 रुपये कंपनी की तरफ से एजाजी इनाम मिलेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। और कुछ ही दिन के बाद फिर वो बढ़ते बढ़ते आज 40,000 रुपये महीना मुझे वहाँ देते हैं। हर 2 तारीख को मेरे पास पैसा आता है। लेकिन चूँकि मैंने वादा किया था पैसे आएंगे तो आलिम बनूंगा, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन खुशी है कि आलिम की पढ़ाई हमारे यहाँ ज़रूर शुरू हो गई। दुआ करता हूँ कि अल्लाह से वो बच्चे हमारे आलिम बन जाए। तो मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया, न यकीन जानो, न कभी धोखा देने की कोशिश करूँगा। हमारे बड़े भाई ने बोला इलेक्शन जीत हार रहने दीजिए आप, इलेक्शन कारी मशकूर हारा है, मधो पंचायत कवाम कभी इलेक्शन नहीं हारा। अगर आप इलेक्शन हारते तो आज यहाँ मौजूद नहीं होते। इलेक्शन तो मैं हारा हूँ, आप कभी हारे ही नहीं, आप तो जीते हुए हैं। जीते हुए ना होते तो यहाँ मौजूद क्यों होते आप? जीतने वाले कभी हारते नहीं। इस बिना पर मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जो चीज़ कहेंगे मुझसे कहा जाएगा, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ूंगा। मुझसे कहा जाएगा ज़िला परिषद लड़ो, ज़िला परिषद लड़ूंगा। मुझसे कहा जाएगा पंचायत लड़ो, पंचायत लड़ूंगा। मैंने कभी भी आपके लिए और आपके हक़ की लड़ाई के लिए कभी खामोश नहीं रहा। मैंने पिछली बार कहा था इलेक्शन हारने के बाद, शायद यही मौके पर हमने अपने वहाँ मीटिंग किया था कि 5 साल के अंदर अगर मैं, जो हमारे मौजूदा मुखिया है, मैं किसी की शिकायत करता भी नहीं, उनसे ज़्यादा अगर काम नहीं करूँगा तो मैं सियासत करना छोड़ दूँगा। और मैंने किया 5 साल के अंदर। आपको मालूम होगा मौदो भेबरा के बहुत से लोग आए हुए। आप मौदो भेबरा से आदिवासी टोला नहीं जा सकते थे आप। हमने यहाँ के एमएलए से कह करके उस रोड को बनवाने का काम 5 साल के अंदर किया। आज जाओ आप जाके देखो वहाँ पर आदिवासी टोला। इसी 5 साल अंदर में हमने वहीं पर मौदो हाट टोला में मेन रोड से मंसूर भाई के रोड तक, वहाँ से बहुत लोग आए हैं, गवाह हैं, हमने वहाँ भी रोड बनवाने का काम किया। इसी 5 साल इलेक्शन हारने के बाद हमने मौदो अहमदनगर से डॉक्टर रहमान साहब के घर तक रोड बनवाने का काम किया हम लोगों ने। इसी 5 साल के अंदर बगुला टोली हाट से लेकर के हमने आखिर गांव तक रोड बनवाने का काम किया हम लोगों ने, पीसीसी ढलाई। इसी 5 साल ज़िंदगी में हमने
आपका हांडी बसा से यादव टोला से लेकर हर्रा चौक तक रोड बनवाने का काम किया उन्होंने मेरे एमपी से। इसी 5 साल ज़िंदगी में जिस गांव का मेरे ऊपर बहुत एहसानात है, जिस गांव से बचपन में मैंने पढ़ा भी है और लगातार 8 साल तरावी भी मैंने सुनाया है, और हमारे असल तो इमाम हमारे बड़े भाई थे, लेकिन जब वो गांव के इमाम बन गए तो इस नाचीज़ को उस लायक तो नहीं हूँ कि मदीना रानी वाले मुझे इमाम बनाएंगे। उन लोगों ने मुझे इमाम बनाया और मैं वहाँ इमाम हूँ। मुझे खुशी है आज़ादी की बात पहली बार अगर उनके चेहरे में कोई नूर और चमक आया है तो उसमें ज़रूर कारी मशकूर की कोई कुर्बानी होगी। वहाँ भी हमने एक रोड बनवा करके चमचमाती रोड बनवाने का काम करवाया। हमने याया चचा के घर से नदी तक रोड बनवाने का काम किया 5 साल के अंदर। हम कभी खामोश बैठे नहीं रहे। हर्रा चौक से लेकर के आप लाइब्रेरी चौक से लेकर के आप चले जाओ मोहरा तक हम लोगों ने रोड बनवाने का काम किया। आमबारी का रोड अभी टेंडर हुआ, हमारे एमएलए ने इफ्तिताह किया, उसके लिए बहुत कोशिश की थी हम लोगों ने। आपको मालूम है अभी कुछ लोग हमारे पास आए हुए थे और कहे गमरिया रोड का क्या हुआ। मैंने कहा उत्तम सिंह ठेकेदार ने टेंडर ले लिया है जो बरसात के बाद शुरू होगा। कोठी टोला से लेकर के आपको गमरिया होते हुए काजी टोला तक 4.5 किलो रोड है, वो भी टेंडर हो चुका है, वो भी बनेगा। हमने हमेशा विकास के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हार जीत मुकद्दर की बात है। जब आपके हॉस्पिटल की ज़रूरत थी तब मैंने एक हॉस्पिटल भी एमएलए के ज़रिए मौधो पंचायत के अंदर बनवाने का काम किया। जब 5 साल मुखिया रहा, हमेशा मुझे लोग कहा करते थे हमारे यहाँ बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो मैं हमेशा बिजली की समस्या को लेके एमएलए से लेकर मुख्यमंत्री तक मिला। और सबसे पहला पावर हाउस अगर कोचा था हमने बना तो मधु पंचायत में हमने बनवाने का काम किया था। हमारे यहाँ पंचायत भवन नहीं थे, पंचायत ज़मीन में पंचायती करते थे हम। एक भी पंचायत भवन पूरे बिहार में नहीं था, लेकिन पूरे बिहार में सबसे पहला पंचायत भवन हमने मधु पंचायत में बनवाने का काम किया हमने। आज के मधु में बैंक नहीं था, अपनी ज़िंदगी में हमने मौदों में बैंक बनवाने का काम किया। आपके यहाँ इंदिरा आवास में 10-10 हज़ार रुपये लिए जाते थे, लेकिन कारी मशकूर ने 2 रुपये किसी ने नहीं लिया, बल्कि वार्ड सदस्य से मेरे ऊपर पंचायती बैठा दिए, सचिव ने पंचायती बैठा दिया, तब मैंने 2500 रुपये उनको कहा था ले लेना। कभी भी कारी मशकूर लेने नहीं गया, और कारी मशकूर ने कभी आपको बंधक भी नहीं दिया। इलेक्शन मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपकी दुआ की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे लिए सेहत के लिए दुआ करें, अल्लाह इसी तरीके से मुझे काम करने के अल्लाह तौफीक दे। अब मैं लड़ूंगा क्या, वो तो सदर साहब तय करेंगे, आप लोगों को तय करना है। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, सदर साहब अगर इजाज़त दें, कि आप लोग तय करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे मुझे एक ज़रा गम नहीं होगा, मैं किसी भी मैदान में रह करके आपके लिए काम कर सकता हूँ, किसी भी मैदान में रह करके आपके लिए खिदमत कर सकता हूँ। ये सलाहियत अल्लाह ने मुझे दिया है। बहुत से लोग मेरे बारे में तरह तरह के अफवाह उड़ाते हैं, कहते हैं वो तो रहबे करे नहीं, मैं तो रोशे करे नहीं। सच है, जब मैं जिम्मेदार था, जब मधु पंचायत का मुखिया था, काजी टोला के बहुत से लोग बैठे हुए, बोलूँगा उनसे पूछना आप काजी टोला के अंदर कितने दिन आपके मुखिया गए हैं। मैं कम से कम 200 बार काजी टोला में मुखिया रह करके गया हूँ। काजी टोला में 2 बजे रात को भी अगर मुझे फ़ोन आया है कि शब्बीर के बाप बीमार है, तो कारी मशकूर ने 2 बजे रात को गाड़ी भेजने का काम किया। चिकनी मुनि वालों गवाह है, पूछ लो उनसे आप। हमारे गमरिया वाले गवाह हैं, पूछ लीजिए उनसे आप कि हमने कभी भी जात पात की राजनीति नहीं की है। हम हमेशा गमरिया हफ्ते में जाया करते थे। नियामतपुर से काफ़ी लोग आए, बाउल भाई आए हैं। नियामतपुर में आज जितने भी रोड बने हैं पूछिए उनसे, सब रोड मैंने अंदर से ढलाई करवाया था। हम लोगों ने विकास का काम किया, हम लोगों ने किसी जात पात में बांटने का काम नहीं किया कि मौदो का अलग मुखिया, रानी का अलग मुखिया, चुनावरी का अलग मुखिया। मैं रानी का मुखिया नहीं बनाता, मैं मौदो पंचायत का मुखिया बनाता, और मौदो पंचायत का साबिक मुखिया के हैसियत से हूँ। मैं रानी के मुखिया के हैसियत से कभी था ही नहीं, न कभी रहूँगा। ये मेरा फैसला है। इस बिना पर मैं क्या करूँगा, फिर मैं कह रहा हूँ तो सदर साहब तय करेंगे, आप लोगों को तय करना है। अगर इलेक्शन नहीं लड़ने कहेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे, लड़ने कहेंगे तो लड़ेंगे। अल्लाह ने बहुत से मकामात दिया है, बहुत से काम करने का ज़रिया दिया है, बहुत से काम अभी मिशन भी है मेरा आगे करने का, जो वक्त से पहले मैं नहीं बोलूँगा। बहुत से मिशन लेके चल रहा हूँ। कुछ दिन बाद हम गांव के भी कुछ लोगों को लेकर बैठेंगे, कुछ और भी हमारे गांव के लिए 1-2 चीज़ हमारे जहन में है, जो हमारे बड़े उलमा को लेकर हम 1 महीने के अंदर बैठेंगे इंशाअल्लाह। जो हमारे इरादे हैं तालीम को लेकर के, उसको भी करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। मैं फिर आखिर में दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी छोटी सी दावत में तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। 5 साल जो मुखिया थे वो भी अच्छे हैं, जो उससे पहले मुखिया थे वो भी अच्छे हैं, हमारे उससे पहले अफसार साहब थे वो भी अच्छे हैं, उनसे पहले शकील साहब थे वो भी अच्छे हैं, नसीम साहब थे वो भी अच्छे हैं। सबसे गंदा अगर कोई था तो मैं था। अपने आप को मैं गंदा मानता हूँ, लेकिन इस गंदे ने कभी लोगों को गंदा नहीं किया। ये सच है, ये सच है, ये सच है।
मैंने कभी जीआर राशि के पैसे किसी का नहीं खाया, ये सच है। हमारे मुजफ्फर भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, पूछिए उनसे आप, काजी टोला से। मैं बहुत किशनगंज में था, मुझे फ़ोन आता है कि मुजफ्फर भाई को उठा लिया है और हमारे अली साहब के कमाल शायद नाम है, उनके ट्रक कोई माल लेके जा रहा था, जफरुल भाई काजी टोला का उठा लिया। तो मुझे किसी ने फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हुआ, क्या क्यों आ रहे, बोले माल नहीं आया, बोले अपना बेचवा लो, कोटा पकड़े लिया तो क्यों हो, बोले नहीं चले यार थाना। मैं तेज़ी से आया, तब तक जा चुके थे लोग थाना। मुजफ्फर भाई ने मुझसे कहा, मौदे वालों ने मुझसे कहा कि यहाँ के सरपंच को भी कहा गया, यहाँ के समिति को भी कहा गया, यहाँ के मुखिया को भी कहा, खुद मुजफ्फर भाई यहाँ बैठे, उसने कहा कि मैं क्यों गलती करी, मैं तो ट्रक बैठे खाली किशनगंज आए नो और मेरे को गलती तो रहे नहीं, वो क्या मठ लो। तो मुखिया साहब भी कह रहे हैं, सरपंच साहब भी कह रहे हैं, समिति साहब भी कह रहे हैं कि चल नहीं हमारा तो फिर वसूल करे। मैं नाम शिकायत नहीं करता किसी का। और उस दिन जब मैं जाता हूँ ब्लॉक के अंदर, जब मैं आया लेट से, मैं सलाम करता हूँ मौलाना सराज साहब को, उन्होंने फ़ोन किया वहाँ पर, मैंने फ़ोन करवाया था उनसे। तब तक 1.25 लाख रुपये रिश्वत की बात हो चुकी थी उनकी। 1.25 लाख रुपये दो, ये भी छूटेंगे, वो भी छूटेंगे, वो भी छूटेंगे, गाड़ी भी छूटेगा। मैं आया थाना के अंदर, मुझे बड़ा गुस्सा आया, मुजफ्फर भाई बैठे हुए थे वहाँ। मैंने कहा मैं यहाँ, आप क्यों बैठे हुए हैं, बोले बैठे दिया। मैंने कहा जाइए घर यहाँ से। बड़ा बाबू ने कहा कि क्यों जाएगा, मैंने कहा कि आप तो क्या आपके आका को भी रोकने की सलाहियत नहीं है, उसको जल्दी छोड़े, उन्हें तूफान मचा दूंगा मैं, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो ट्रक में बैठ के जा रहा था। बड़ाऊ छोड़िए उसको, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आप ट्रक को जो करो उससे कोई फैसला नहीं। मुजफ्फर भाई आप जाइए, जिसको रोकना है रोक लेगा, और अल्लाह ने मुझे ताकत दिया तो मैं आपको ले जा के रहूँगा। और मैं उनको लेके बाहर गया, और बाहर जाके बैठे, पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि उसको दोबारा रोक के दिखाए, और बगैर पैसे के उनको मैंने बाहर किया। मैं भी चाहता हूँ पैसे कमा सकता था, मैं भी चाहता ले सकता था, मैं भी 12 आदमी के नाम से जीआर राशि का पैसा खा सकता था। कभी ऐसा नहीं किया मैंने, न कभी ऐसे करने की उम्मीद है। बहुत से लोग बहुत तरह की बातें बोलते हैं, बोले मैं कुनिया से आनो, बोले इलाते, बोले हरामे आनो। अल्लाह का शुक्र है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जितने तुम्हारे 5 साल में फंड का काम नहीं किया, उससे ज़्यादा 88 लाख रुपए का रिलीफ कारी मशकूर ने 5 साल में पंचायत में बंटवाने का काम किया। एक अख्ताई का हिसाब दूंगा मैं आपको, 88 लाख रुपए ये अपने हराम का माल कमाया है। आपने हराम के माल कमा करके महल बनवाया है, आपने हराम का माल कमा करके लोगों को 10-10 लाख 12 लाख रुपए तकसीम किया है। कारी मशकूर ने 0 पैसा कमा कर किसी को तकसीम करने का काम नहीं किया। कारी मशकूर कभी करेगा। कारी मशकूर की शान है तो मौजूद पंचायत के अवाम है, कारी मशकूर की अगर शान है यहाँ के लोग हैं, कारी मशकूर की शान है तो ये मेरे बड़े भाई, बड़े उलमा, मेरे बड़े वालिद साहब हैं। मैं ज़िंदगी में मर सकता हूँ, अपने आप को गालिब कर सकता हूँ, लेकिन अपने रानी और मौजूद पंचायत के नाम को क़यामत तक, जब तक मेरी मुस्तक़िल है, इंशाअल्लाह बदलाव नहीं कर सकता। अपने इस हाथ को रिश्वत की तरफ कभी हो ही नहीं सकता। फिर आखिर मैं ये कहूँगा, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का, चूँकि अब सदर साहब को बोलना है, हमारे मुफ्ती साहब भी आए थे, माजरत खाऊँ मुफ्ती साहब। अब सदर साहब हमारे तय भी करेंगे क्या करना नहीं करना और अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद छोटी सी हमारी दावत है, आप खाना खा के जाएंगे, मेरे लिए दुआ करेंगे, मेरे सेहत के लिए दुआ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।